तो हेलो भैया तो व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दोई सपना देख रहा होता है कि उसकी टीचर, जी हाँ उसकी प्यारी टीचर उसके सामने आके उसको बोलती है, दोई मेरी जान तुम कितने इंटेलिजेंट हो, कितने भोले भाले हो, कितने स्मार्ट हो, हमका तुमसे बहुत प्यार करने का मन कर रहा है। दोई क्या मैं तेरे को किस कर सकती हूँ। दोई की टीचर दोई को यह बोलने के बाद अपने नरम नरम होठों से दोई को किस करने ही वाली होती है। दोई भी अपनी टीचर से किस लेने के लिए अपना आंख बंद कर ही देता है, तभी उसकी नींद खुल जाती है। जी हाँ, दोई जो कुछ भी कर रहा होता है सब कुछ सपने में कर रहा होता है, उसकी टीचर असलियत में नहीं आती है उसके पास। चल भाई अब जान में जान आया कि दोई को उसकी टीचर असली में नहीं मिली बल्कि सपने में मिली, लेकिन क्या करो यार, हमें तो सपने में भी नहीं मिलती इतनी अच्छी अच्छी लड़की। जैसे दोई का सपना टूटता है उसकी नींद खुल जाती है, जैसे उसकी नींद खुलती है उसकी आंखें खुलती है, उसको तो फिर से जन्नत दिख जाता है। क्या दिखता है, कैरिन उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे उसकी नींद खुलती है कैरिन उसको गले लगाते हुए उसको बोलती है, दोई आखिरकार तुम्हें होश आ गया, पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी, मैं सो नहीं पा रही थी। अरे 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 भाई कैरिन, हमें पता है किस चीज के लिए तुम सो नहीं पा रहे थे। बड़ा हरामी हो बेटा। एक तो पहले से दोई को इतनी लड़कियों के साथ देख के हमारे दिल को चोट पहुंच रही है, ऊपर से 7-8 और लड़कियां आती है दोई के साथ चिपक जाती है। हम क्या करें भाई, दोई को ये सारी लड़कियां मिल रहा है तो हम क्या करें, हम मर जाए, हम नहीं रहे इस दुनिया में। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के। इधर तो दोई फुल मस्ती कर रहा होता है, फुल कांड पे कांड कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ हमें बताया जाता है ओमेन टेररिस्ट के बारे में, यानी कि महिला आतंकवादी के बारे में। रिजवार और उसकी गैंग पूरी गैदरिंग करके पूरे सीरियस होकर मीटिंग कर रहे होते, लेकिन हमें हमें घंटा इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उनकी बातों पे ध्यान देना ही नहीं। अरे भाई हम देंगे भी कैसे, हम दे भी नहीं पा रहे उनकी बातों पे ध्यान। अरे अरे किसी का इतना भयंकर रहा, ऊपर से इतना भयंकर ड्रेस पहन के मीटिंग करेगी तो भाई हमारा ध्यान मीटिंग में कहाँ से जाएगा, हमारा ध्यान तो उसी बड़े बड़े बातों पे जाएगा ना। तो मुन्ना, ना तो हमें तुम्हारा पता है ना आपकी पूरी दुनिया का पता है, हमें तो बस हमारा पता है। और हमारा इतना पता है कि हम बहुत ही हरामी है, इतने ज्यादा हरामी है कि हम बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, हम उसी पे ध्यान देंगे। इस मीटिंग में हमें फीमेल टेररिस्ट के बारे में बताया जाता है, इसके साथ ही साथ हमें बताया जाता है कि इस फीमेल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडर है वो और कोई नहीं बल्कि मिजुहारा की बचपन की दोस्त एरिसा है। जबकि फीमेल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडर है वो मिजुहारा की बचपन की दोस्त है, जिस वजह से यूडब्ल्यू की लीडर जो कि बहुत बड़े बड़े बातें बोलती है, सच में बहुत बड़े बड़े बातें बोलती है, वो मिजुहारा को बोलती है कि इस मिशन को तुम ही संभालो और इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तुम ही संभाल के बंद करो। इस मीटिंग के बाद हमें कुछ ऐसे ऐसे चीज दिखाए जाते हैं, इतने खतरनाक खतरनाक सीन दिखाए जाते हैं जिसको देखने के बाद मेरा मन इस सीरियस माहौल को भूल जाता है और मेरा दिमाग बस एक ही चीज हमको बोल दो, भाई सच में इस एनिमे सीरीज में सीरियस माहौल चल रहा है क्या? अगर सीरियस माहौल चल रहा है तो मेरे को इतना हिलाने का मन क्या कर रहा है। भाई मैं इतना महान आदमी नहीं हूँ कि इतने खतरनाक खतरनाक सीन्स को मैं अपने लफ्जों में बयां कर सकूँ, तो मैं ये सारे सीन्स को तो इन लफ्जों में बयां नहीं कर सकता, तो इसका फुल एपिसोड मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इस सब के बाद हमें दिखाया जाता है फीमेल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लीडर जो कि मिजुआरा की बचपन की दोस्त है एरिसा एक टीवी पे ब्रॉडकास्ट करती है। उस ब्रॉडकास्ट में वो बताती है कि इस MK वायरस जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो गई, सारे मर्द खत्म हो गए, इस MK वायरस को और कोई नहीं बनाया बल्कि UW की लीडर ही ने इसी को बनाया और उसी ने इस वायरस को फैलाने का काम किया है। जब मिजुआरा और उसकी गैंग को इस बात का पता चलता है उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि UW की लीडर ने इस वायरस को बनाया है, साथ ही साथ इसी ने इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलाया। उनको इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। इधर मिजुआरा और उसकी गैंग को एरिसा की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, उधर उसका ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया जाता है, जिस वजह से मिजुआरा को उसका शक अब यकीन में बदल चुका है और उसको अब सच में लगने लगता है कि UW की लीडर ही ने इस वायरस को बनाया और पूरी दुनिया में फैलाया है। जिस वजह से अब मिजुआरा छानबीन करने लगता है, पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि ये बात सच है या फिर झूठ है। पता करते करते हमें एपिसोड के लास्ट में अपना दोई दिखाया जाता है। दोई दिखाया जाता है वो बड़ी बात नहीं, लेकिन दोई जिस तरह से दिखाया जाता है वो बड़ी बात है। अब बात ऐसे, इतने दिनों से हम लोग जिस दोई को देखते आए हुए रहते हैं उस दोई से यह दोई बहुत अलग है। हमारा दोई बच्चा जैसा दिखता था लेकिन यह दोई बहुत जवान दिखता है। तो असल में असली दोई कौन है, आखिरकार मैटर क्या है, ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इसका फुल एपिसोड देखना है तो इसका फुल एपिसोड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहा है, और अभी कभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके अभी कभी हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं, साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको मुझसे कोई एनिमे एक्सप्लेन करवाना है या फिर कोई मानवा एक्सप्लेन करवाना है या फिर कोई मांगा एक्सप्लेन करवाना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पर मुझे बोल सकते हो। अगर मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई करता आपको भी जरूर करूंगा। बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।